क्या तुम्हें लगता है कि कयामत कोई दूर की बात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त है? तो सुन लो, वो वक्त जिसकी हमें सदियों से खबर दी गई, वो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस्लाम की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है, कयामत जरूर आएगी और उससे पहले अल्लाह ताला इंसानों को निशानियों के जरिए जगा देता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई कयामत की निशानियां आज के दौर में हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इजराइल की जमीन पर एक बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि अब जमाना आखिरी दौर में है। कयामत से पहले अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों को दो तरह की निशानियों से आगाह किया, कयामत की छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां ये वो निशानियां हैं जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दुनिया में पूरी होंगी और इन निशानियों का मकसद है गाफिल इंसान को जगा देना। अब हम एक एक करके इन निशानियों को पूरी तफसील से समझेंगे। झूठ आम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक झूठ को सच और सच को झूठ न कहा जाने लगे। आज हर तरफ झूठ का बाजार गर्म है। राजनीति में झूठ, सोशल मीडिया पर झूठ, झूठे प्रोफाइल, झूठी मुस्कानें, झूठे रिश्ते। लोग कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। यहाँ तक कि बच्चे भी झूठ बोलकर फख्र महसूस करते हैं। अमानत में खयानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत गैर हक लोगों को सौंप दी जाएगी तो कयामत का इंतजार करो और देखिए, किसी को पैसे दो वापस नहीं करता, किसी को कोई राज बताओ दूसरों में फैला देता है, किसी को काम दो धोखा देता है। हर रिश्ता आज धोखे से लिपटा हुआ है। खून के रिश्ते तक अमानतदार नहीं हैं। कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, मगर आज के माँ बाप को ओल्ड फैशन कहते हैं। उन्हें घर के कोने में बिठाकर मोबाइल पकड़ा देते हैं और खुद सोशल मीडिया पर दूसरों के माँ बाप को लाइक करते हैं। माँ की बात काटी जाती है, बाप की बात का मजाक उड़ाया जाता है। कयामत की एक निशानी ये भी है कि मस्जिदें होंगी मगर उनमें इखलास नहीं होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आखिरी जमाने में लोग मस्जिदें तो सजाएंगे लेकिन मस्जिदों में लोग नहीं होंगे। आज देखिए, मस्जिद मार्बल से चमक रही है मगर सजदों में आंसू नहीं है। लोग इफ्तार पार्टियों के लिए मस्जिद में आते हैं मगर नमाज के लिए नहीं। कयामत की एक निशानी ये भी है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब इल्म उठ जाएगा। यहाँ इल्म से मुराद है दीन का सही इल्म। आज यूट्यूब स्कॉलर्स टॉट्स वाले मुफ्ती बन चुके हैं। लोग गूगल से फतवा ढूंढते हैं। मदरसों के उलमाओं को नजरअंदाज किया जाता है। कयामत के करीब दीनी लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। जो अल्लाह से डरता है, जो दाढ़ी रखता है, जो पर्दा करता है, आज वो पुराना, ढोंगी, बैकवर्ड कहा जाता है। दीन को मजाक बना दिया गया है और फितना फैलाने वालों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। अगर आज की दुनिया को एक आंख खोल कर देखो तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि हम खतरे की लाइन को पार कर चुके हैं। दुनिया तरक्की के नाम पर तबाही के रास्ते पर चल रही है। आओ इस दुनिया की असल तस्वीर को देखो। बिना फिल्टर, बिना पर्दा, फहाशी और बेहयाई का तूफान। कभी जो चीजें छुपाकर की जाती थी आज वो सब खुलेआम हो रहा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर लाखों बेपर्दगी, नाच गाना अश्लीलता को नॉर्मल कर चुके हैं और दुख की बात यह है कि इसे एंटरटेनमेंट कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, जब उनके बाल ऊंट के कुबड़ की तरह होंगे और जब वो मर्दों की तरह चलेंगी तो समझ लेना कि कयामत करीब है। क्या आज ये सब कुछ नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पर गुनाह की नुमाइश। लोग अब गुनाह छुपाते नहीं बल्कि लाइक और व्यूज के लिए उसे पोस्ट करते हैं। गुनाह को शौक रंगों में सजाकर ऐसे पेश किया जाता है जैसे यही असली लाइफ हो। जब लोग अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना छोड़ देंगे और उन्हें जाहिर करने में फख्र महसूस करेंगे, तब अजाब नाजिल होना तय है। लोग खुद को क्रिएटर कहते हैं। एआई, न्यूरोलिंक, ह्यूमन क्लोनिंग जैसी तकनीकें इंसानों को गलतफहमी में डाल रही हैं कि वो क्रिएटर है। इंसान कहता है मैं जो सोच सकता हूँ वो बना सकता हूँ, मगर भूल गया है कि असली क्रिएटर वो है जिसने इंसानों को सोचने की ताकत दी, जिसने इंसानों को पैदा किया।
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बहुत साफ बताई थी। जब तुम देखो कि बैतुल मुक़द्दस की इज्जत को पामाल किया जा रहा हो, जब यहूद दावा करेंगे कि उनका मसीहा आने वाला है और जब मुसलमानों का कत्ल आम हो जाएगा, तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब है। आज बैतुल मुक़द्दस, वो ज़मीन जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, वो आज यहूदियों के जुल्म के नीचे दब चुकी है। मस्जिद अक्सा की तौहीन, हर रोज इजराइल फौज मस्जिद में घुसती है, कुरान पाक के पन्ने फाड़ती है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकती है। क्या ये वही ज़मीन नहीं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था? गाजा में बहता मासूमों का खून, बच्चों पर बम गिराए जाते हैं, औरतों को घरों से घसीटकर मारा जाता है, हजारों लाशें और दुनिया खामोश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि काफिर उसे ऐसे नोचेंगे जैसे भूखे लोग थाली में खाने पर टूट पड़ते हैं। आज वही हाल है। यहूदी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, यानी दज्जाल की राह देख रहे हैं। इजराइल रब्बीस खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि हम अपने मसीहा को बुला रहे हैं। यहूदियों की किताबों में मसीहा की वही है जो हमें हदीसों में दज्जाल बताया गया है, यानी दज्जाल का ज़हूर बहुत करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें बड़ी निशानियां नहीं बताई, बल्कि उन तमाम हालात की भी जानकारी दी है जो आखिरी ज़माने में एक आम बात बन जाएगी। और इन निशानियों को देखकर दिल कांपता है, क्योंकि ये सब हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ी हैं। शराब का आम होना, लोग शराब को और नामों से पुकारेंगे मगर वो शराब ही होगी। आज हर मुल्क में शराब को लीगल बना दिया गया है। जिस चीज को अल्लाह ने हराम और जहन्नमी लोगों की आदत बताई है, आज वो सेलिब्रेशन और लग्जरी की निशानी बन गई है। बार, पब, पार्टी सब आम हो गए हैं। शराब को एनर्जी ड्रिंक, जॉय शॉट, स्प्रिट जैसे नामों से पेश किया जा रहा है और अफसोस अब मुस्लिम घरों में भी इसे नॉर्मल माना जाता है। क्या ये साफ इशारा नहीं कि अब हम उस दौर में जी रहे हैं? क्या ये साफ इशारा नहीं कि कयामत करीब है? पर्दा उठ जाएगा और बेहयाई फैलेगी। हदीस में आता है, मर्द और औरतों का पहनावा बदल जाएगा। लानत है उस मर्द पर जो औरतों की तरह कपड़े पहने और उस औरत पर जो मर्दों की तरह कपड़े पहने। आज जेंडर ब्लर हो चुका है। लड़कियां पैंट शर्ट, बॉयकट और बॉडी शो करती हैं और लड़के टाइट जीन्स, मेकअप, लॉन्ग हेयर रखने लगे हैं। सोसाइटी ने इस गुनाह को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे दिया है, मगर ये हदीस बताती है कि ये भी कयामत की निशानी है। लोग उल्टे पांव चले जाएंगे, हक से मुंह मोड़ेंगे। कुरान कहता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं। आज दीन की बात सुनते हैं तो बोर हो जाते हैं, मगर 3 घंटे की मूवी, 8 घंटे की वेब सीरीज या 20 रील्स बिना थके देख सकते हैं। क्या इन सब निशानियों को देखकर भी अब भी कोई शक रह गया है कि हम आखिरी दौर में जी रहे हैं? अब सवाल ये नहीं कि कयामत कब आएगी, सवाल ये है कि क्या हमने तैयारी की है? हमने देखा हर निशानी पूरी हो रही है, मगर हम अब भी गफलत में हैं। अब भी वक्त है। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कुरान को सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि समझो और उस पर चलो। माँ बाप की सेवा करो, हर गुनाह से तौबा करो और अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दुनिया नहीं। क्योंकि जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, जब दज्जाल सामने आएगा, जब सांस टूटेगी, तो कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अभी लौट आओ, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि अगली निशानी शायद हमारी आंखों के सामने ही पूरी हो जाए और तब बहुत देर हो चुकी हो।